कक्षा 11 का अध्याय 1 है रसायन विज्ञान। इनमें पहले चैप्टर में ये टॉपिक था वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन, देखिए वैज्ञानिक संकेतन जैसे रसायन विज्ञान में अणु परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो इन वजह से वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करते हैं। और वैज्ञानिक संकेतन में सूक्ष्म कणों का मापन करने के लिए उनको वैज्ञानिक संकेत के माध्यम से अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उनमें वैज्ञानिक संकेत का उपयोग करते हैं। जैसे रसायन विज्ञान में 2 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणुओं के लिए जैसे हाइड्रोजन का 2 ग्राम परमाणु के लिए अगर हाइड्रोजन का 2 ग्राम परमाणु के लिए वैज्ञानिक संकेत में लिखा जाए तो लिख सकते हैं सूक्ष्म रूप में जैसे 2 ग्राम का मान हो 662, तो इनको सूक्ष्म रूप में बहुत छोटे अंकों में 0.000 इस तरह करके हाइड्रोजन का द्रव्यमान लास्ट तक में लिख सकते हैं 662। यानी कि बहुत सूक्ष्म कणों का मान हो तो इसको पॉइंट वाइज यानी कि सूक्ष्म पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि इनके द्रव्यमान इतने अंकों पर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा 662 इंटू 10⁻15, तो माइनस मिल जाएगा -15, क्योंकि इधर की तरफ घटते हुए क्रम में आ रहे हैं तो इतना द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस तरह संकेत रूप में घातांक के रूप में बना लेते हैं और इसको लिखते हैं। ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए 0.0000, फिर इसके बाद 662 है, तो इनमें से कितने जीरो हैं 1 2 3 4 जीरो है। इसमें 4 जीरो है जिसमें से 1 दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ करके 3 जीरो हैं इधर, तो ये हो जाएगा 662 इंटू 10⁻⁻4। तो इस तरह वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा जाता है। अब आता है टॉपिक कि वैज्ञानिक संकेतन द्वारा गुणा और भाग करना। तो वैज्ञानिक संकेतन द्वारा गुणा करना पहले सीखेंगे। वैज्ञानिक संकेतन द्वारा गुणा करना। वैज्ञानिक संकेतन द्वारा गुणा करना, तो जैसे 5.6 है और इंटू 10⁵ है और फिर इंटू 6.9 इंटू 10⁸ है। आपके बुक से मैं ले रहा हूँ इसको,
तो इस वजह से ये चीजें हैं। 5.6 इंटू 10⁵ है और 6.9 इंटू 10⁸ है। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन द्वारा इसको कैसे लिखेंगे, पहले इनको लिखेंगे। तो ये है 5.6 इंटू 10⁻, ये 5.6 इंटू 6.9। पहले इनका और इनका गुणा कर लेंगे इसमें एक में, और इंटू 10⁻, ये कितने हैं, ये 5 है और ये 8 है, तो ये घातांक जुड़ जाएंगे, तो 5 + 8 हो जाएगा। तो इस तरह अब इसका इसमें गुणा करके तो जितना आएगा, मान लीजिए कि आता है 38.64, 38.64 और गुणे 10 के घाते 13। तो इस तरह बना करके ये गुणा के रूप में लिखते हैं। जैसे अब ये देखिए 5.6 है इंटू 10⁵ है, 10 के घाते 5 है, और आगे है फिर ये 6.9 इंटू 10⁸, यानी कि 6.9 गुणे 10 के घाते 8। तो इसका अब क्या है कि गुणा करना है वैज्ञानिक संकेतन द्वारा, कि इसको कैसे शॉर्टकट में गुणा कर दें, छोटे स्तर पे इसको बना लें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इनका और इनका, इन दोनों का पहले गुणा करते हैं और फिर घातांक वाले को जोड़ देते हैं। तो पहले इनका और इनका गुणा करने के लिए अलग इनको गुणा कर लेंगे, लिख लेंगे, और इंटू घातांक वाले जो है इनको जोड़ लेते हैं। तो 10 के घाते 5 है और 10 के घाते 8 है, तो 10 के घाते 5 है और 10 के घाते 8 है, तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा, तो 10 के घाते 13। तो इस तरह इनको गुणा करने के बाद और घातांक को जोड़ देते हैं, और जब घातांक को जोड़ देते हैं तो गुणा वैज्ञानिक संकेतन द्वारा गुणा प्राप्त हो जाता है। अब योग, ये भाग देने का भी देख लेंगे एक एग्जाम्पल। ये तो गुणा करने का था, तो लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन द्वारा भाग देना। तो वैज्ञानिक संकेतन द्वारा भाग देना, तो इसमें भी आपके बुक में दिया हुआ है कि 2 वैल्यू दिए हुए हैं। 2.7 इंटू 10⁻, कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और बटे 5.5 इंटू 10⁻4 दिया हुआ है। तो अब इसका भाग कैसे करेंगे, जिससे कि ये शॉर्टकट में छोटे स्तर पे तुरंत जो है ज्ञात हो जाए। तो इसमें भाग देंगे, और ये घातांक जो होंगे वो ऊपर जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और घातांक जुड़ जाएगा ऊपर जाने के बाद। तो इस तरह देखेंगे 2.7/5.5, और घातांक ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ है, तो ये 4 -4 और +-3, तो ये हो जाएगा 2.7/5.5 इंटू 10⁻, ये -4 है और -3, ये दोनों जोड़ेंगे तो -4 और -3 दोनों को जोड़ेंगे तो -7 हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। अब इसका इसमें भाग दे करके निकाल लेंगे, तो निकालेंगे तो 0.4909 आएगा, 0.4909 आएगा इंटू 10⁻⁻7। तो इस तरह प्राप्त कर लेंगे। तो वैज्ञानिक संकेतन द्वारा भाग देना इस प्रकार होता है। फिर से एक बार देख लेंगे, ये 2 वैल्यू दिए हुए हैं, 2.7 इंटू 10⁻³ है, और दूसरा है अपान करके नीचे 5.5 इंटू 10⁻⁴। तो ये
दिया हुआ इस तरह, अब इसका भाग देना है। तो इसको भाग देने के लिए पहले इन दोनों वैल्यूओं को लिख लेंगे अपान में, तो ये लिख लिया हमने। फिर है 10 के घाते -3 ऊपर है और 10 के घाते नीचे 10 के घाते 4 है। तो जब ऊपर करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो 10 के घाते -4 और प्लस 10 के घाते -3। तो अब ये जो वैल्यू लिखा गया है पहले इसका भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको आने के बाद ये घातांक वाला जो माइनस में दोनों अंक दिए हुए हैं इनको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर आते हैं योग करना और घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो आपने जान लिया। अब वैज्ञानिक संकेतन द्वारा योग करना। वैज्ञानिक संकेतन द्वारा योग करना। अब इनमें देखेंगे योग करने का क्रिया को। जैसे ये आपके बुक में दिया हुआ है 12.11 12.11 और फिर है 18.0 और फिर है 1.012 1.01 और 2। इनको योग करना है यानी जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे तो जिस स्थान पर जैसे रहेंगे उसी स्थान पर उस तरह जोड़ लेंगे। तो ये क्रम से है, इसको और बड़े रूप में लिख देते हैं 12.11 और फिर है 18.0 फिर है 1.01 और 2। तो इसको जोड़ना है। तो देखिए इसको 2 2 1 दशमलव, इसका होगा 8 2 10 1 11 11 को 1 और 2 और 1 3 31.122। तो इस तरह योग करते हैं वैज्ञानिक संकेतन द्वारा। इस क्रम में देखेंगे कि ये जो इधर की तरफ लिखा हुआ है ये नीचे लिखा हुआ है और इस साइड में लिखा हुआ है, आगे तक अंकों को बढ़ा करके लिखा हुआ है। तो उसको उसी तरह उतार लेंगे और फिर इनका जो 1 और 1 है तो इनको जोड़ लेंगे, और ये 1 और 0 0 है तो ये 1 हो गया। और फिर इधर दशमलव के बाईं तरफ देखेंगे तो 2 8 1 है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना 8 2 10 1 11 हो जाएगा। 11 को 1 और 1 और 1 2 2 और 1 हासिल 3, ये 31.122 आ गया। फिर घटाने की क्रिया को देखेंगे। जैसे घटाने की क्रिया को वैज्ञानिक संकेतन द्वारा घटाना, वैज्ञानिक संकेतन द्वारा घटाना। अब ये मान लीजिए कि 2 वैल्यू ले लिया जाए, 2.5 गुणे 10 के घाते -2 है, और दूसरा वैल्यू है 4.8 गुणे 10 के घाते
-3, 4.8 गुणे 10 के घाते -3। तो इनको घटाना है, इस रूप में दिया हुआ है, इनको घटाना है। तो सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे जो 2.5 है और 4.8 है। तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 के घाते -2 है। इनको दशमलव की इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.48 गुणे 10 के घाते 2 हो जाएगा, -2 -3 है तो 0.1 इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 0.48 कर लेंगे और गुणे 10 के घाते, अब -2 है और इधर भी -2 है तो घटाने के स्थान पर ये -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगा 2.02 गुणे 10 के घाते, यही। फिर से इसको समझ लीजिए, जैसे 2.5 गुणे 10 के घाते -2 है और दूसरी वैल्यू है जो कोई घटाना है तो ये 4.8 गुणे 10 के घाते -3 है। तो ये वाले वैल्यू 2.5 और 4.8 तो ये बड़ा है तो इसको और छोटा कर लेंगे तो 4.8 है और 2.5 है तो 2.5 में से 4.8 नहीं घटेगा तो इनके वैल्यू को दशमलव को और पीछे और पहले ले आ देंगे जिससे कि वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये 0.48 हो जाएगा, 10 के घाते जो -3 था तो ये 10 के घाते -2 हो जाएगा और ये वैल्यू वही रहेगी। अब इन दोनों में 10 के घाते -2, 10 के घाते -2 ये दोनों कॉमन है तो इनको यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और इसमें से 2.5 से 0.48 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.02 गुणे 10 के घाते -2। यही घटाने की प्रक्रिया होती है जो वैज्ञानिक रूप से होती है। अब आगे आएंगे, आगे पढ़ेंगे सार्थक अंक। अगला टॉपिक है सार्थक अंक, जो कि सार्थक अंक इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। सार्थक अंक के बारे में ये अब इसके जो वैज्ञानिक संकेतन था इनको पूर्ण रूप से कंप्लीट करके कर लेंगे और अगला नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे सार्थक अंकों के बारे में।